नमस्कार साथियों दोस्तों, अपन का टॉपिक आज का है राजस्थान का परिचय। दोस्तों, ये मरुकांतर नाम किसने दिया? तो मित्रों, नाम आता है वाल्मीकि। किसने दिया? वाल्मीकि ने। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम है। और राजपूताना किसने दिया था? राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। उसके बाद में कर्नल टोड ने 1829 में इस प्रदेश का नाम राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा दिया गया। और उसकी पुस्तक आती है कर्नल टोड की, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब मित्रों, बातें तो खूब है परिचय में, लेकिन आपको ये मैप आना ज़रूरी है कि गंगानगर से लेके और हनुमानगढ़ तक पंजाब की सीमा लगती है। सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है। हनुमानगढ़ से लेके और भरतपुर तक हरियाणा की सीमा लगती है। भरतपुर से लेके धौलपुर तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। भरतपुर से लेके धौलपुर तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक एमपी की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ। और बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक गुजरात की सीमा लगती है। और बाड़मेर से लेके फिर गंगानगर तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब मित्रों, अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक बार देखना कि हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब और हरियाणा के साथ में। भरतपुर बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। और धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश एमपी के साथ में। और मित्रों, बांसवाड़ा बनाता है एमपी और गुजरात की सीमा। बाड़मेर, गंगानगर, राजस्थान 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बनाते हैं और अंतर्राज्य भी सीमा बनाते हैं। तो मित्रों, यहाँ से लेके और यहाँ तक राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब आपसे बोले अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 23 जिले। कितने जिले? 23। अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं, तो 4 जिले। अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने? 4। और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो 8 जिले। अब मित्रों, आपके दिमाग में आता होगा कि 4 अंतर्राष्ट्रीय हो गए, 23 अंतर्राज्यीय हो गए, 8 अंतर्वर्ती हो गए, यानी कुल मिलाकर 35 जिले हो रहे हैं। राजस्थान में 35 जिले है ही नहीं। मित्रों, बाड़मेर और गंगानगर ये अंतर्राष्ट्रीय में गिना गया है और अंतर्राज्य में गिना गया है। अब मित्रों, सबसे कम वाली बात होगी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, और सर्वाधिक लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर। और हरियाणा के साथ में लगती है 1262 किलोमीटर। और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। 464 लगती है जैसलमेर, 228 लगती है बाड़मेर, 210 लगती है गंगानगर और 168 लगती है बीकानेर। अब मित्रों, अपन आते हैं किस्मों पर। पहला किस्म देखो, राजस्थान अक्षांशीय अंतराल कितना है, तो आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी आना जरूरी है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब आपको याद रखना मित्रों कि राजस्थान जो अक्षांश है दोनों तरफ उत्तरी उत्तरी नाम आएगा। और राजस्थान का देशांतर शुरू होता है आपका 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी दोनों साइड आपकी पूरी देशांतर आएगा। अब दोनों को अगर आप घटाओगे, यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, और आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट।
राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना है? क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। मित्रों, अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है और देशांतर से समय का निर्धारण होता है। अब मित्रों क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 3। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा गया? तो मित्रों राजस्थान का टाटा नगर रेड यानी टोंक को कहा गया है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा गया है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा गया? कोटा को। और रेड को क्या कहा गया है? टाटा नगर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शिलाना गांव में 10 बजकर यानी सुबह का टाइम है, जो कटरा गांव में समय क्या होगा? अब मित्रों आपको शिलाना गांव का देशांतर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए और कटरा गांव का देशांतर भी आपको आना चाहिए। दोनों देशांतरों को घटा लो और घटाने के बाद में अगर आपको पूर्वी साइड का टाइम दे रखा है और पश्चिमी साइड का टाइम पूछे तो आपको क्या करना है? घटाना है। और अगर आपको पश्चिमी साइड का टाइम दे रखा है और पूरी साइड का टाइम पूछे तो आपको जोड़ना है। तो आप घटाओगे, कितना घटाओगे? 69 डिग्री 30 मिनट में से यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाओगे और घटाने के बाद में आपका आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, गुणा करोगे तो आपका इस समय आ जाएगा। जब 10 बजे से आप घटाओगे तो आपका टाइम ये आ जाएगा 9:24 मित्रों क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राजस्थान के कितने जिले एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो मित्रों आपका आंसर आना चाहिए 19। अब मित्रों मैं बात बता देता हूँ आपको, राजस्थान की परिधि पर 25 जिले हैं। राजस्थान की परिधि पर कितने जिले हैं? 25। यानी राजस्थान की जो पूरी परिधि है 5920 किलोमीटर। अंतर्राज्य 23 है, 4850 किलोमीटर। कितनी सीमा है? कितने जिले हैं? 23 जिले। और मित्रों अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं 4। अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने? पूरी परिधि पर 25 जिले, अंतर्राज्य पर 23 जिले, एक एक राज्य के साथ सीमा करने वाले 19 जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले और दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले भी 4 जिले। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किस जिला की आकृति तिलक के समान है? किस जिले की आकृति तिलक के समान है? तो आपका आंसर आएगा राजसमंद। मित्रों सिक्कर की आकृति है अर्ध चंद्राकार के समान, यानी अर्ध प्याला के समान है सिक्कर की आकृति। भरतपुर की आकृति है खरगोश के समान और उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान। जैसलमेर की आकृति है सप्तभुजा और जोधपुर की आकृति है मयूरा आकृति। जालोर की आकृति है व्हेल मछली के समान। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या था? तो मित्रों आपका आंसर आना चाहिए मरुकांतर। ये वाल्मीकि के द्वारा दिया गया नाम है। राजपूताना नाम दिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान नाम दिया गया कर्नल टोड के द्वारा। तो इसमें राइट होगा मित्रों मरुकांतर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भिन्न है? यहाँ पे मित्रों आपको सोचना पड़ेगा किस कारण से भिन्न है। राजसमंद, बारां, दौसा। तो मित्रों ये 3 जिले 1991 में एक दिन बनाए गए थे, यानी 10 अप्रैल 1991 में 3 जिले बनाए गए थे और अपने उसको बोलते हैं BDR, बारां, दौसा और राजसमंद। ये करौली मित्रों बनाया गया
1997 में। तो ये भिन्न हो गया क्योंकि 3 जिले एक साथ बने थे और ये बाद में बना था, इसका मतलब कौन सा भिन्न हो गया? करौली। अब मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रतापगढ़ जिला गठन में कितनी पंचायत समितियां ली गई? 3 जिलों से 5 पंचायत समितियां ली गई। 3 जिलों से 5 पंचायत समितियां ली गई और इसकी सिफारिश करने वाला था परमेश चंद्र कमेटी। प्रतापगढ़ जिला की सिफारिश किसने की? पैप्रिय परमेश चंद्र कमेटी। कितनी पंचायत समितियां? 5 पंचायत समितियां ली गई। कितने जिलों से ली गई? 3 जिलों से ली गई। कौन कौन से जिलों से ली गई? चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन 3 जिलों से 5 पंचायत समितियां लेकर के और प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया 26 जनवरी 2008 को और सिफारिश करने वाले थे परमेश चंद्र कमेटी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, राजस्थान की परिधि पर सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है? यानी राजस्थान की पूरी परिधि की बात करें अपन, आपको मैं मैप दिखाता हूं। ये एक बार मैप देखो आप। परिधि का मतलब है यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक 5,920 किलोमीटर सीमा बनती है। 25 जिले स्थित है सीमा पर। अब मित्रों इस परिधि पर सबसे सीमा कम किसकी बनती है? तो यहाँ पे देखो भीलवाड़ा, देखो ये भीलवाड़ा, यहाँ पे देखो छोटी सी सीमा लगती है। पूरी परिधि पर सबसे कम सीमा लगती है भीलवाड़ा की। अगर आपसे अंतर्राज्यिक सीमा यहाँ से लेके और यहाँ तक पूछ ले, यहाँ तक सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा किसकी लगती है? किस जिले की लगती है? तो आपका आंसर आना चाहिए बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय कम पूछ ले तो आपका आंसर आना चाहिए बीकानेर। कि अंतर्राष्ट्रीय जिलों में से सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो बीकानेर आंसर आना चाहिए। अंतर्राज्य में पूछ ले तो आंसर बाड़मेर आना चाहिए कम में। और आपको पूरी परिधि पर पूछ ले तो आपका आंसर आना चाहिए भीलवाड़ा। पूरी परिधि अगर आपको पूछे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है तो आंसर आना चाहिए झालवाड़ा। और अंतर्राज्य में पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है तो लगती है मित्रों झालवाड़ा की। पूरी परिधि और सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की। पूरी या अंतर्राज्य में सर्वाधिक सीमा तो झालावाड़ की। और अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक सीमा लगती है मित्रों जैसलमेर की। एक बार और सुन लो, पूरी परिधि पर सबसे कम सीमा लगती है भीलवाड़ा की। अंतर्राज्य सीमा पर कम सीमा लगती है बाड़मेर की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। पूरी परिधि पर सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की। और अंतर्राज्य सीमा पर सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की। एक बार आप मैप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये फाइनल है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, आपका आंसर राइट कौन सा होगा? ये भीलवाड़ा तो हो ही गया, पता है आपको। बाड़मेर पूछ ले तो अंतर्राज्य में कम सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय में बीकानेर की कम सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की। चाहे परिधि पूछ ले और चाहे अंतर्राज्य पूछ ले तो आपको झालावाड़ ही करना है। अंतर्राष्ट्रीय पूछ ले तो आपको करना है जैसलमेर। क्या करना है? जैसलमेर। चलो मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं अपन। व्हेल मछली की आकृति के समान कौन सा जिला है? तो मित्रों आपका आंसर आना चाहिए जालोर। भरतपुर की आकृति खरगोश के समान है। टोंक की पतंगाकार है। चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के समान है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर आकृति आपसे पूछ लेंगे, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसकी आकृति कैसी है, तो आपका आंसर आना चाहिए व्हेल मछली। जिला पूछ ले तो जालोर और दुर्ग पूछ ले तो चित्तौड़गढ़। ये ध्यान रखना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भिन्न है? फिर भिन्न वाली बात आ गई। तो देखो यहाँ पे बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एमपी और गुजरात के साथ में। उदयपुर 1 राज्य के साथ सीमा बनाता है, केवल गुजरात के साथ में। भरतपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। और धौलपुर
दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और एमपी के साथ में। तो मित्रों भिन्न कौन सा हो गया? उदयपुर, क्योंकि ये एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, बाकी दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिलों का सही आरोह क्रम बताइए। आरोह क्रम का मित्रों मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है मित्रों घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे छोटा, उसके बाद में फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। और सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की। अगर आपको यहाँ तक पता है तो आंसर आपका निकल गया। कम सीमा बीकानेर की, सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर। फिर भी आपको याद रखना है, बीकानेर की 168, गंगानगर की 210, बाड़मेर की 228 और जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्लियर नहीं, लेकिन आपको फिर इतना याद है, कम सीमा और सर्वाधिक सीमा, तो भी उत्तर निकल सकता है। और मित्रों मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये अवरोही क्रम पूछ ले तो आपको आंसर देना है, आरोह क्रम पूछ ले तो राइट आंसर ये होगा, और अवरोही क्रम पूछ ले तो राइट आंसर ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो मित्रों आपका राइट हो गया स, क्योंकि क्या पूछा है? आरोह क्रम पूछा है। 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। पूरी रेड क्लिफ की लंबाई है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राजस्थान का कौन सा संभाग अंतर्वर्ती है? और मित्रों लगभग इसमें आंसर आता है अजमेर, लेकिन मैं आंसर आपको ये बताऊंगा कोई नहीं, क्यों यहाँ बात आ रही है संभाग की। भीलवाड़ा अंतर्राज्य सीमा बनाता है, इसका मतलब अंतर्राज्य नहीं है। भीलवाड़ा जिला जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, तो कोई भी संभाग अंतर्वर्ती संभाग नहीं है। जिला है 8, लेकिन संभाग अंतर्वर्ती नहीं है। तो राइट कौन सा होगा? कोई नहीं। राजस्थान स्थापना दिवस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? और लगभग अपन चांस लेते हैं मित्रों 30 मार्च, लेकिन नहीं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति, राजस्थान पूरे की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को अपन संविधान दिवस मनाते हैं, और 8 मार्च को अपन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो मित्रों ये क्वेश्चन थे 15। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।